गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो आज का दिन भी एज एक्सपेक्टेड डाउन ही गया। और इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है क्या नहीं है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप देखो, मेरा आज लॉस हो गया है। ठीक है, मतलब आज यहाँ पे इस जगह पे मुझे कल एक रेड स्पॉट दिखेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने टाइम पे काट दिया, क्योंकि अगर मैं नहीं काटता तो लॉस और भी गहरा जाता। मैंने 1020 के आसपास लॉस बुक कर लिया। ठीक है, 1020 के आसपास मैंने लॉस बुक कर लिया। तो इसके पीछे देखो वजह क्या है। मैंने ट्राई भी किया था उसको बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाया। और रीजन बिल्कुल उल्टा हुआ है। जो मैं रोज़ जो यूज़ करता हूँ, जो स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, उस पर मैंने सारी चीज़ें देख रखी थी और बाज़ार मेरे फेवर में जाना चाहिए था। बाज़ार मेरे फेवर में जाए चाहे नहीं जाए, मतलब मैंने जहाँ सोचा था उस जगह पे बाज़ार को मुझे रिवॉर्ड देना था। ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह देखो, मैं अक्सर बोलता हूँ कि इंडिया विक्स ने वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त काम किया मेरे अगेंस्ट में। क्यों? बाज़ार खुला यहाँ पे 9:15 में आसपास। अच्छा, उससे पहले हम डाटा देख लेते हैं ना। हम डाटा देख लेते हैं, ये है डाटा इसका। ये 10 दिसंबर है। देखो ये सब चीज़ें बोरिंग लगेंगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा। इसको करोगे तब जाकर आप समझोगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे काम करती है। वेडनेसडे का डाटा है। हाई ओपन यहाँ पे हुआ निफ्टी हमारी, हाई यहाँ इसने लगाया, देन लो क्लोज। ठीक है, इसमें विक्स का डाटा मैं डाला नहीं हूँ, उसमें शायद 10.9 के आसपास से कुछ था मॉर्निंग में। उसके बाद ये कम हो गया था। कम हुआ था तो ये 10.7 तक करीब आया था, 10.78 आसपास। और लास्ट में अभी कितना चल रहा है? लास्ट में अभी 11 पॉइंट आ गया है। ठीक है, लास्ट में अभी 11 पे आया, तो बहुत कम है। लेकिन इस विक्स ने मेरा गेम बिगाड़ दिया। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच 106 पॉइंट का डिफरेंस रहा, हाई एंड लो के बीच 213, मतलब बाज़ार काफ़ी वोलाटाइल थी। और जो रोज़ जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करती है वो आज फेल हो गई। फेल क्यों हो गई? उसको मुझे प्रॉफिट देकर जाना चाहिए था, लेकिन फिर विक्स क्योंकि शूटअप करने लगा। विक्स जो है जैसे ऊपर से जब नीचे आने लगा तो उस वक्त मुझे रिवार्ड मिलता था। ठीक है, लेकिन आज उसने क्या है, ऊपर से जब नीचे की ओर जब वो आना शुरू हुआ, हमारी निफ्टी जब ऊपर से नीचे डाउनवर्ड आने लगी, तो ये विक्स जो इस तरह से ऊपर की ओर जाने लगा। तो विक्स ऊपर जा रहा है, मतलब प्रीमियम जो है वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मैंने सेलिंग करी थी, मैं सेलिंग ही कर रहा हूँ अभी, तो मेरा विक्स जो है जब डाउन होता तब जाकर मुझे प्रॉफिट होती। मैंने जहाँ पे लगाया था ट्रेड, वो बिल्कुल सही जगह पे ट्रेड लगाया था, लेकिन उसके बावजूद मुझे लॉस हुआ। और फिर एक बार मैं रिकवर कर भी गया था, लेकिन मैं सोचा कि चलो आज 1000 रुपये तक का जो मेरा थ्रेशोल्ड है वहाँ तक मैं रुकता हूँ। तो 1000 रुपये तक मैं देखा कि काम नहीं बना, तो फिर लास्ट एंड में मैंने फिर उससे एग्जिट मार दिया, क्योंकि अगर नहीं मारता मैं तो फिर मुझे अच्छा खासा यहाँ पे 3000 से भी ऊपर का लॉस हो सकता था, उससे भी ज़्यादा हो सकता था। तो हमारी एक एज होनी चाहिए कि मुझे कहाँ पे निकलना है ना। तो बाज़ार में आप जितने भी एक्सपर्ट हो जाओ, लेकिन जब तक आप लॉस अपना बुक नहीं करने सीखोगे ना, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो इतने दिनों के बाद अगर मैं एक लॉस बुक कर लेता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम मेरा बाकी दिन की जो मेहनत है वो तो बचेगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें गलती मैंने पहले करी थी, आप भी करोगे, ये सबके साथ होना है। तो लॉस बुक करने आपको आना चाहिए। आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि कितना तक मैं लॉस मतलब झेल सकता हूँ। यही है जीत की असल वजह है कि जब आप लॉस को डिफाइन कर लेते हो कि मेरा रिस्क कहाँ तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट पूरा निकल जाए उसमें, जो भी आप प्रॉफिट कर रहे हो थोड़ा थोड़ा आप लॉस लेते जाओ। अगर जब भी अगर लॉस हो रहा है, हर प्रॉफिट को भी आप धीरे धीरे अक्यूमुलेट करते रहो। फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका प्रॉफिट जब बढ़ जाएगा ना, फिर आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप ट्रेड लोगे। तो आज का जो पूरा गेम चेंजर है, मेरा विक्स ने मेरा गेम खराब कर दिया। आज 1080 रुपये का लॉस हुआ मुझे। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैं टाइम पे निकल गया। मैंने कोशिश भी की थी, मैंने उससे रिकवर भी कर लिया था,
ठीक है, प्लस में भी गया था कुछ, लेकिन मुझे रुकना था क्योंकि मेरा टारगेट अभी आया नहीं था। लेकिन उस टारगेट से आने के पहले ही फिर बाज़ार ने निफ्टी ने जो अपनी चाल स्टार्ट की, तो फिर उसकी वजह से फिर उसके बाद जो विक्स में शूटअप होने लगा ना, ये इतना बस इतना सा हुआ 10.72 के बाद 10.7 तक गया था करीब, और उसके बाद यहाँ तक बस पहुँचा है 10.9 है ना। इतने तक में ही जो है ना प्रीमियम, मैंने समझो कि एक एक साइड का प्रीमियम जो है ना उसमें 3000 तक का एक लॉट में डिफरेंस आने लगा। 3000 बोले तो मतलब आप समझो कितना हो जाता है 20 पॉइंट में 1500 रुपये के करीब होते हैं। 1500 तो 40 पॉइंट बढ़ रहे हैं दोनों ओर के, जब विक्स बढ़ रही है। तो इसकी वजह से तो फिर कैसे होगा प्रॉफिट, बिल्कुल नहीं हो सकता था। तो मुझे यहाँ पे लॉस हो गया। मैं उसके बाद यहाँ बैठा अभी शाम को, और मैं उस पर थोड़ा सा एनालिसिस किया, तो मुझे मालूम था कि वेडनेसडे के दिन ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा किसी वीडियो में कि वेडनेसडे जो है उस दिन बाज़ार को छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या है ना, मैं इंट्राडे जो करते हैं उनको फिर मैंने होता है कि चलो एक ट्रेड तो लें यार, है ना। लेकिन मैंने लिया और फिर अल्टीमेटली वहाँ पर गड़बड़ हो गई। तो कोई बात नहीं, लेकिन सीखा ना मैं। सीखने वाली चीज़ ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप सीख क्या रहे हो। कि विक्स जब 10.7 इसका लोवेस्ट था, तो जब विक्स बहुत डाउन होता है, और बाज़ार में अगर गिरावट की आशंका भी बनी हुई है, उस वक्त ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, बाइंग आप कर सकते हो। इसके जस्ट ऑपोजिट में यदि मैं बाइंग करता ना, तो फिर मुझे प्रॉफिट होती। लेकिन अभी मेरा बाइंग का समय अभी आया नहीं है। मैं अभी सेलिंग करके चल रहा हूँ, स्ट्रगल सेल कर रहा हूँ, और उसी में जो भी प्रॉफिट बन रहा है मैं लेकर निकल जाता हूँ। लेकिन आज मुझे ये लॉस देखने को मिला। तो ये एक पॉइंट आप याद रखो, कहीं पे नोट कर लो कि जब विक्स बहुत लो चल रहा है, मतलब 11 से भी कम है, तो सेलिंग के लिए वो अच्छा समय नहीं है। और 10.7 और प्लस बाज़ार में थोड़ा सी गिरावट भी चल रही है, उस समय आपका जो है मतलब बाज़ार गिर रहा है और विक्स भी डाउन हो रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। और बाज़ार में थोड़ा सा रिवर्स अगर लेता है, तो विक्स अगर बहुत डाउन हो गया, तो फिर जब ऊपर से गिरेगा ना, तो विक्स ऊपर शूटअप करेगा। और जब विक्स ऊपर की ओर जाएगा, इंडिया विक्स है ना, इंडिया विक्स की बात करूँ मैं, तो फिर प्रीमियम जो है वो दोनों ओर के बढ़ने लगेंगे, और आपको लॉस ही होना है। चाहे आपके एरिया में ही बाज़ार घूमते फिरते रहे, तो भी आपको लॉस होना। ये मैंने पहले भी 2-3 दफ़े ये एक्सपीरियंस किया है। आज तो फाइनल हो गया कि ऐसा चीज़ जो है मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं इस चीज़ को भी अभी धीरे धीरे हटाऊंगा अपने ट्रेडिंग से, ठीक है। तो इस तरह से गलतियों से धीरे धीरे आपको निकलना है। तो मैं वो गलती करके आपको बता रहा हूँ कि आप ये गलती मत करना। अब बाज़ार का सेंटीमेंट क्या है देख लेते हैं ज़रा। बाज़ार का सेंटीमेंट अगर देखें तो बाज़ार जो है ना अभी 650 की ओर जा सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा इस जगह पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जोन में थोड़ा ऊपर नीचे होकर बाज़ार जो है 600 की तरफ आनी चाहिए, 600 को टच कर सकती है। इवन 600 को भी थोड़ा ब्रेक करना चाह सकती है, और उसके बाद फिर ऊपर नीचे इसी तरह चलेगा। ऐसा नहीं कि बाज़ार एक साइड से भागता चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन 26,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रही है यहाँ पे। और नीचे में हमारा जो सपोर्ट अगर मैं बोलूँ तो अभी जो 700 है वो भी अभी सेफ़ नहीं है। 25,700 वो भी अभी मुझे सेफ़ नहीं लग रहा है। तो नीचे की रेंज यदि मैं बोलूँ तो अभी जो है 25,600 25,600 यहाँ इवन 500 मान के चलो, है ना, वहाँ तक आप एक रेंज पकड़ के चल सकते हो। ये 500 पॉइंट के रेंज में निफ्टी कारोबार कर सकती है इस वीक में। 26,000 ऊपर के साइड, नीचे साइड 25,500, ठीक है। और सेंटर अगर मान के चलोगे तो 750, 800 ये सब सेंटर हो सकते हैं। मतलब क्या है, जब आप स्ट्रगल सेल करते हो तो आपको सेंटर वैल्यू भी पता होना चाहिए, किसके मतलब दोनों तरफ का प्रीमियम लोगे ना, तो एक तरह से आपका सेंटर भी एक पता होना चाहिए कि इसके आसपास में निफ्टी लाने की कोशिश कर सकती है। तो देखते हैं फिर क्या होता है।
तो मैं आपसे रेंज ही बता रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी निफ्टी में और गिरावट हल्की थी, हल्की मतलब क्या, अभी मैं यही बोल रहा हूँ कि मतलब अभी इस एक्सपायरी तक ये रेंज मुझे लग रहा है समझ में कि 26,000 ऊपर की ओर और नीचे की ओर 25,500 के बीच हम ट्रेड करेंगे। अब देख लो आप किस तरह से आपको ट्रेडिंग लेनी चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। अभी बायर्स के लिए थोड़ा है ठीक समय, सेलिंग के लिए मुझे तो नहीं लग रहा है क्योंकि विक्स काफ़ी डाउन है, और थोड़ी सी बढ़ने तो 11 से ऊपर जाएगी तो फिर मैं देखता हूँ कल क्या करता हूँ। फिलहाल तो आज मुझे लॉस हुआ है, तो यही लॉस प्रॉफिट चलते रहेगा बाज़ार में। तो ज़रूरत है कि हम अपना लॉस टाइम पे बुक कर लें ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, हमारा कैपिटल बचा रहे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जिंदा रहे, ताकि हम फिर दूसरे दिन ट्रेड लेने के लिए हमारे पास पैसे, वो भी आपके कमाए हुए पैसे, ऐसे नहीं कि घर के पैसे। ठीक है, ट्रेडिंग मतलब क्या, बिजनेस का पैसा ही बिजनेस में लगाना है, इस तरह से आगे बढ़ना है। अब देखते हैं कल फिर क्या होगा। अगर कुछ ज़्यादा बड़ी अपडेट होगी तो मैं सुबह एक बार कल का प्री मार्केट वीडियो अपलोड करूँगा। अदरवाइज मैं यही सोच कर चल रहा हूँ कि निफ्टी इस हफ्ते 26,000 और 25,500 के बीच में कारोबार कर सकती है। डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने एनालिसिस को देखते हुए ये प्रेडिक्शन अपने लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, बाकी मेरे चैनल से आप जुड़ जाओ, यहाँ पे आप प्रॉफिट लॉस तो देख ही रहे हो, किस तरह से प्रॉफिट होता है, किस तरह से लॉस होता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ना। तो जो भी है, लेकिन ये अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मतलब चल रहा है यहाँ पे। अगर इस पर हम अच्छी तरह से काम करें ना तो फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है ना। जैसे जैसे फिर प्रॉफिट बढ़ेगी, अभी जैसे आज मैंने 1,000 रुपये का लॉस लिया तो समझो कि मेरे पास पैसे हैं, तभी मैं 1,000 रुपये तक लॉस लिया। तो इस तरह से फिर तो लाल हरा चलता ही रहेगा। देखना ये है कि हम अपने माइंडसेट पे कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। तो मुझे तो लग रहा है करना ही पड़ेगा, अगर आगे टिके रहना तो करना ही पड़ेगा। तो अच्छा लगता है जब इस तरह से लॉस भी बुक कर लेता हूँ, तो फिर एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि चलो ठीक है, मैं लॉस तो बुक कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा मन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है कि अरे यार लॉस हो गया, फिर मैं किसी न किसी तरह दूसरे कामों में अपने आप को बिजी कर लेता हूँ। कुछ गार्डनिंग वगैरह कर लेता हूँ, म्यूज़िक का शौक़ है वो वगैरह सुन लेता हूँ। तो उसके बाद फिर मेरा माइंड फिर से नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।